का नहीं भरोसा रे। कर ले चलने का सामान, कर ले चलने का सामान, दम का नहीं भरोसा रे, दम का नहीं भरोसा रे। तन पिंजरे सो निकस जाएगो, तन पिंजरे सो निकस जाएगो, पल में पक्षी प्राण रे। दम का नहीं भरोसा रे, दम का नहीं भरोसा रे। चलते फिरते सोवत जागत, चलते फिरते सोवत जागत, करत खान अर पान, करत खान अर पान। क्षण 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 आयु घटत है, क्षण 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 आयु घटत है, होत देह की हान रे। दम का नहीं भरोसा रे, दम का नहीं भरोसा रे। कर ले चलने का सामान, कर ले चलने का सामान, दम का नहीं भरोसा रे, दम का नहीं भरोसा रे। माल मुलक और सुख संपत्ति में, माल मुलक और सुख संपत्ति में क्यों हुआ गलतान, क्यों हुआ गलतान। देखत देखत बिनश जाएगो, देखत देखत बिनश जाएगो, मत कर मान गुमान रे। दम का नहीं भरोसा रे, दम का नहीं भरोसा रे। कर ले चलने का सामान, कर ले चलने का सामान, दम का नहीं भरोसा रे, दम का नहीं भरोसा रे।
चलने का सामान, कर ले चलने का सामान। दम का नहीं भरोसा रे, दम का नहीं भरोसा रे। मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता। ये सब में सरदार जुनी है। परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को, बादल खुदा तो ये किस्सा मुख्तर। सरबजून तेरी पनहारी, सरब में तेरी सिकदारी। ऐ इंसान, सारी जूने तेरी सेवा के लिए बनाई गई। तू सब में सरदार जूनी। तो मनुष्य जीवन का मिलना बड़े भागों से मिलता है, जो हमको मिल चुका। हम बड़े भागों वाले। किस लिए ये सबसे अफसल माना गया है? इसलिए कि इस मनुष्य के जिस्म में ही हम परमात्मा को पा सकते। ये जिस्म बड़ा अजीबो गरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। मैक्रोकाज़म इज इन दी माइक्रोकाज़म ऑफ द मैन बॉडी। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। देयर आर मैनी मेंशन्ड इन द हाउस ऑफ माय फादर। मेरे पिता के घर में बड़े महल्लात। सब महापुरुषों ने इस बात का जिक्र किया है। ज़ाहिरा शक्ल इंसानी 4, 5, 6 फुट का पुतला नजर आता है, मगर इसमें बड़ी भारी मुमकिन है। ये बनाया गया जिस्म, जिसने बनाया वो भी साथ कैद बैठा। वो हमसे कभी जुदा नहीं हुआ, ना हम उससे कभी जुदा हुए। अगर उसको पाना है तो मनुष्य जीवन में ही पा सकना है, जो हमको भागों से मिल चुका है। कैसे पा सकते हैं, ये सवाल रहा। उस गर्ज के लिए हम मुख्तलिफ समाजों में दाखिल हुए। समाजें हमारे लिए बनाई गई थी, हम समाजों के लिए नहीं बनाए। हमने इनसे फायदा उठाना था, इससे काम लेना था। गर्ज प्रभु प्राप्ति थी, मगर भूल में पड़ गए। चाले थे हर मिलन को, बीच ही अटके चीट। घर से निकले थे प्रभु प्राप्ति के लिए। उस प्राप्ति के लिए किसी समाज या स्कूल में दाखिल हुए। समाजों के पुजारी बन गए, परमात्मा किनारे रह गए। शामिल होना था प्रभु की फौज में। हम समाजों की फौजों में दाखिल होकर आपस में लड़ मर रहे हैं। जब जब महापुरुष आते हैं, वो देखते हैं इंसान कितनी गलती में जा रहा। मनुष्य जिन भागों से मिला था, उससे फायदा नहीं उठा रहे। जो जिस काम के लिए चीज है, उससे फायदा उठाने की बजाय उल्टे ज्यादा बंधन में पड़ रहा। एक तन का बंधन था, बाल बच्चों का बंधन था, इसी दोस्त मित्रों के बंधन थे, दुनिया की जायदादों के बंधन थे। इससे बढ़कर मन का बंधन था, मन को आगे इंद्रियों का बंधन था। इन बंधनों में बंद इंसान निकल कैसे सकता? तो महापुरुष कहते हैं, भाई मनुष्य जिन भागों से मिला है, आल में सगीर आल में कबीर का नमूना है। टैप इनसाइड, अंतर दाखिल हो भाई। जिसको तू तलाश करना चाहता है वो आगे तेरे अंतर मौजूद है। यार दर तो बिगड़ी दर बदर। जिसको तू तलाश कर रहा है वो तो तेरे अंतर में है और तू दर बदर फिर रहा। तो उसको पाने के लिए कुदरती बात है, हमें क्या करना होगा। हम ग्रंथ पोथियों पढ़ते हैं, ग्रंथों पोथियों में क्या दिया। उन महापुरुषों के जाति अनुभव जो उन्होंने पाए, उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड दिया, फाइन रिकॉर्ड। पढ़ने से हमारे अंतर शौक बनता कि हम भी पाए। उनकी आत्मा का प्रभु से विशाल हुआ। सुहागन को देखकर एक लड़की कि जी में क्या होता है, सुहाग क्या होता। अरे उन पुरुषों को देखकर, उनके वाक़यात पढ़कर दिल में क्या उपजती है कि ये
आत्म सुहाग क्या है, उनको कैसे प्रभु मिला। वो कहते हैं वो कहाँ है, वो कहते हैं हर जगह है, वो तुम्हारे अंतर के अंतर में है, तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। मछली पानी में रहकर पूछती है पानी कहाँ, पानी उसका जीवन आधार है, पानी के बगैर वो जी नहीं सकती। एक उसका आधार है जिस्म से जुदा होना पड़ता है। हमारी आत्मा जिस्म में जब तक काम करती है ये देह चल रही, और हमारी आत्मा इस जिस्म में कायम है उस वक्त तक जब तक कोई ताकत इसको अंतर में कंट्रोल में रख रही है, नहीं तो ये भाग जाए। वो कंट्रोलिंग पावर हम ही में बस रही है, हमसे दूर नहीं। मगर हम पूछते फिरते हैं कहाँ कहाँ, बाहर होते। ग्रंथों पोथियों को पढ़ने से मालूम होता है कि प्रभु तुम्हारे अंतर में है, कट कट में हर जीव बसा संतन के उपकार। जो बहुत कीमती चीज हो उसको कई डब्बियों में बंद कर रखा जाता है। तो कौन सी डब्बियां हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इसमें वो छिपा पड़ा। हम इंद्रियों के घाट पर बाह्य फैलाव में जा रहे हैं, उसको पा नहीं सकते। दुनिया सारे ही बाहरी मसों में फंस रहे। इंसान तन रखता है, बाहरी जायदादें, धन सामग्री रखता है और मन रखता है। इसके झमेलों में इतना फंसा पड़ा है कि इस तरफ से इसकी तवज्जो हट नहीं सकती, इसको अपनी होश आ नहीं सकती, प्रभु को पा नहीं सकती। बड़ी बात, जब तक ये सारे बर्डन से आज़ादी न हो, न अपने आप की होश आएगी, न प्रभु को पा सकेंगे। प्रभु का पाना केवल आत्मा को हो सकता, न वो अंदरों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। तो जब तक आत्मा हमारी मन और इंद्रियों के घाट से आज़ाद नहीं होती, हम उसको पा नहीं सकते। तो पहला कदम इस झंझटों से आज़ाद होना है, अपने आप को लिबरेट करना है, एनालाइज करना, मन इंद्रियों के घाट से ऊपर राइज अबव करना, जड़ चेतन को अलहदा करना। यह है हम सब देखेंगे कि हम या तो जिस्म करके लाचार हैं, कभी बीमार हैं, कभी खुश हैं, कभी बाहर गरीबी है, कभी बहुत दौलत है तो फिक्र है चोर का, डाकू का। चौकीदार रखने पड़ते हैं कहीं, और कहीं मन की थपेड़ों में बाहर चला जाता। इन मन की लहरों में इसको गुम कर दिया। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे नहीं, ठंडा है, गर्म है, ज्योति का विकास है, ये है, वो है, ये लफ्जों की हेर फेर है। देखा नहीं, वाय वेफोर के झगड़ों में सारा वक्त जाया हो जाता। एक आता है वो ऐसा है, दूसरा कहता है वैसा है, तीसरा कहता है वैसा है। देखा किसी ने नहीं, देखा हो तो साफ कहे ये है भाई, ये लो, ये देख लो। तो जिन्हीं ग्रंथ पोथियों पढ़ते चले जाओ उसमें इस बात के इशारे जरूर मिलते, मगर पहले तो उनकी समझ ही नहीं आती। उसके सही मानों को समझने के लिए पहले किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने उसको देखा, जिसने उसको पाया, जो उसका अनुभव कर रहा है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, वही आपको उसके सही मायने बतला सकेगा, क्योंकि वो संतों की मानी है। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आखे। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है, क्योंकि वो कुछ बयान करते हैं जो उन्होंने देखा, वो देख कर बयान करते हैं। वो फीलिंग्स या इमोशंस या इन्फ्लुएंस निकाल कर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। वो कहते हैं हमने देखा है, सन नोज द फादर एंड अदर्स हूम द सन रिवील। उसका बच्चा उसको जानता है, या वो लोग जाने जिसको उसको बच्चा दिखला। बच्चा किसको कहते? जिसने उसका माउथ पीस ऑफ गॉड बना, जो उसको देख रहा है, हमें दिखा सकते। जाओ ढूंढो जहां से मिले। तो पहला काम ग्रंथों पोथियों के सही माने समझने के लिए किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने उसी तजुर्बे को पाया है, दूसरों को दे सकने में समर्थ। नाम कुछ रखो। हमारे हजूर से उनसे पूछा गया, महाराज हम आपको क्या कहें? कहना मुझे भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, पिता समान समझ लो, उस्ताद की हैसियत में समझ लो। जब मेरे कहे के मुताबिक अंतर चलो, जब पिंड से ऊपर चलकर अगले मंडलों में भी तुम्हारी संभाल हो, फिर जो चाहे करो।
इंद्रमती का जिक्र है। वो अभ्यास करके जब सतलोक पहुंची तो वहां सतपुरुष कबीर बैठा। कह लगे महाराज ये क्या बात है, अगर आप सचमुच सतपुरुष थे तो पहले क्यों नहीं कह दिया कि मैं सतपुरुष। कह ले उसको तुझे यकीन नहीं है। अभ्यास ये वो साधन करने का मतलब ये देखना कि सचमुच वो वही। बड़ी मोटी बात है। जिसका कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, दोस्त नहीं, मित्र नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, उसकी खबर कौन दे सकता, उसके साथ कौन जोड़ सकता। वो मन गिनों से अदृष्ट और अगोचर है। जब तक उस लेवल तक हम जाए नहीं उसका अनुभव नहीं हो सकता। ये तन धन और मन के बखेड़ों में इतना इंसान उलझा हुआ है कि अपने आप की होश नहीं। तो पहली जरूरत किसी ऐसे पुरुष की है जिसने उसको पाया। क्या इसका एक ही इलाज है, संत प्रसाद। संत की कृपा से। संत किसको कहते हैं? संत की तारीफ महापुरुषों ने दी है। हमरो भत्ता बड़ो विवेकी आपे संत कहो। कहते वो परमात्मा बड़ा विवेकवान है, जब किसी इंसानी पोल पर इजहार करता है उसको संत कहते। संत किसी भेद का नाम नहीं, सफेद पीले नीले कपड़े पहनने का नाम नहीं, ऐसी हस्ती का नाम है जिसमें आत्मा उसकी मौत पीस बन गई। जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करिए। सारे महापुरुषों की हम तो इससे कौन आजाद हो सकता है? तो कहते हैं अगर संत मिल जाए उसकी कृपा से हो सकता। वो क्या करता? देखिए, हमारी सोच जिसको आत्मा का आधार कहते हैं, अटेंशन कहते हैं, वो या तो जिस्म का रूप बनी बैठी है या बाहरी जायदादों का रूप बनी बैठी है या बुद्धि की तफसीरों में लगी पड़ी। तो उस सोच को इससे अलहदगी का थोड़ा एक्सपीरियंस कराया जाए तब होश आए। अब कौन कर सकता? अगर एक मकान के अंदर किन्नी छलांगे भी तुम मारो छत से ऊपर नहीं जा सकते। मन रूपी छत है, गुर कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन छत। मन का कोठा है, तुम बंद हो इसके अंदर, तन की छत पड़े। फिर जब तक कोई निकाले नहीं आप तो कर नहीं सकते। उनमें ये समर्था है, शक्ति है, उनकी आत्मा में बल है। वो आत्मा प्रभु का मुख बन चुकी है, माउथ पीस ऑफ गॉड। उसकी आत्मा में प्रभु बोलता। वो आत्मा हम में भी है मगर हम कमजोर निर्बल हैं। फैलाव के कारण अगर हम यक्षु कर सकें इसमें बड़ी भारी ताकत है। और यक्षु कैसे हो सकती है ये सोच तो हमारी बाहर से हटकर इसमें मदद की जरूरत है। तो महापुरुष संत क्या करता? तुमको मदद करता, एक्सपीरियंस देता है कैसी सोच को बाहर से हटाना। पहले बाहर जायदादों से, बाल बच्चों से, घर बार से, फिर जिस्म से, फिर इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर बताता ऐसे आ सकते और आंख खोल देते। तो संत प्रसाद हर नाम तिहाया सबल सर्व कुशल तब थी, शांति और सुख मिल जाता है हमारे अंदर। बाहर से हजूर फरमाया करते थे गुरु कुछ डालता नहीं, चीज वही है मगर हमारी सोच बुरी तरह से बाहर लंपट हो रही है। इसको कैसे हटाया जाता है? इसके थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपनी दृष्टि के साथ, दया के साथ जरा सा ख्याल देकर 5 बैठे, 10 बैठे, 1000 बैठे, थोड़ी तवज्जो दी तो मदद मिल जाती। जिस जिस्म को छोड़ने के लिए योगियों ने सैकड़ों हजारों वर्ष लगाए, वो मिनटों में, बच्चे बैठे वो, बूढ़े बैठे वो, अंधे बैठे को सोच ऊपर आ आंख खुल जाती। अंतर उस प्रभु का विकास होने लगता, ज्योति का विकास। ये तो हुई प्रैक्टिकल चीज। कैसे वो छुड़ाता है इन चीजों से, थोड़ा एक्सपीरियंस दे देता है। हम ऊपर देखते हैं कि हम ऊपर आ सकते हैं, फिर कह रहे रोज रोज अभ्यास करो। इसको जीते जी मरना कहा है।
नानक जीवनियां मर रही है, ऐसा योग कमाइए। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। क्या हम सचमुच तन धन और मन से आजाद होकर ऊपर आ सकते हैं? हाँ भाई, आई डाई डेली। दिन में 100 बार मरकाऊ किसी संत की कृपा से अपने आप नहीं हो सकता। अगर कोई कर सकता है तो करे, अंधे को 2 आंखें चाहिए, बड़ी खुशी से करे। तो कहते हैं सर्व सुख हो जाता। कहते ये दात कौन दे सकता? पहली बात, तन का देना क्या है? वो कहता है ये तन हरि का मंदिर है, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये शरीर हरि मंदिर है, इसको पाक और पवित्र रखो। कोई घर खाली नहीं होगा जहाँ तर भुलेल ये वो ना हो। 10, 20, 50 रुपए हर घर में यही खर्च है। भाई अंतर की सफाई का क्या है ये बता। अंतर में गलाजत भरी पड़ी है। एक कुत्ता भी बैठता है, वो भी अपनी दुम से जमीन को साफ करके बैठता है। हम चाहते हैं कि वो शहंशाहों का शहंशाह हमारे हृदय में प्रगट हो। कभी होगा? कभी एक बादशाह गंदे मकान में दाखिल होगा? कभी नहीं। इसको पाक और फित्र को गुरु आज्ञा से उल्लंघन न करो, हर वक्त उसको हाजिर नाजर जानो। मैंने अर्ज किया था कि गुरु में आप सुबह शब्द बताया, वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। बात वही। तो वो तंत्र देना कि तन को ऐसे रखो जैसे वो चाहता। वो क्या कहता? पाक पवित्र रखो, ख्यालात से गंदा आलूदा न करो। कभी काम के ख्याल, कभी क्रोध के ख्याल, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी निंदा, कभी चुगली, कहीं मोह। समझे? इससे पाक साफ हो। उस एक के सिवा कोई ख्याल इसमें ना है। इसमें प्यार हो प्रभु का, प्रभु सब में सबसे प्यार हो। समझे? सबके अंतर उस प्रभु की आत्मा अंश काम कर रही है और वो खुद उसका जीवन आधार है। जब सबके अंतर ये देख लिया, फिर हर का आदम करना चाहिए। ये पहला कर्म। धन उसके हवाले करो। उसके हवाला करना क्या है? उसको लेजिटिमेट वे में खर्च करो, विषय बेकारों में नहीं खर्च करो। खाने के लिए खर्च करो, जिस्म को पालो। पहनने के लिए खर्च करो जो जरूरी है। बाल बच्चों को दो, खुशी से देना देना निभाओ। और हमेशा नेक काम में खर्च। जितने सिंपल रहोगे उतने सुखी हो जाओ। जितनी ख्वाहिशात कम होंगी उतना दुख कम होगा। सो सिंप्लीफाई। तो धन तुम्हारा हक नहीं है। तुम तो 2 रोटी के मेहमान हो। 2 भी शायद 1.5 1 आधी हो जाती है पीछे। पहनने को 3 कपड़े, मकान आलीशान, छोटा सोने को 1 चारपाई। बात नहीं है। तो धन का ये है, उसमें दूसरों बांट कर खाओ। कबीर साहब कहते हैं जब लग दे 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 और दे। जब दे नहीं रहेगा तो कौन कहेगा दे। दे का रखना ही मतलब दोनों के लिए, दूसरों के काम हो। इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। इसलिए नेक रास्ते में खर्च करो। बाल बच्चों को पालो, कमाई नेक पाक करो। लेना देना खुशी से अदा करो। भूखे नंगे प्यासों को बांट करो। बाकी रहा मन। मन में कोई ऐसी चीज ना ख्याल में लाओ जो तुमको प्रभु से दूर करे। प्रभु से प्यार करो, प्रभु की याद करो, प्रभु सब में सबका भला सोचो। दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ सलूक करें। यही क्राइटेरिया। धर्मवान बनो। धर्म किसको कहते हैं? जिसके मैंने आधार देने का है। असल में आधार तो यही है, मन धर्म से संबंध। जो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान के हो जाते हैं उनका धर्म से संबंध हो जाता है। धर्म क्या है? जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए आता। धर्म की कसौटी क्या है? जिससे सुख उपजे। जिससे दुख उपजे वो धर्म नहीं। तो धर्मवान बनो। दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें। पहली कसौटी। फिर कोई काम करती है, देखो इससे दूसरों को सुख पहुंचता है या दुख।
सुख पहुंचता है तो धर्म समझो, दुख पहुंचता है तो समझो अधर्म। तो धर्मवान बनने से प्रभु प्राप्ति आसान हो जाती। जितनी बाहरी अटैचमेंट होगी उतने ही जैसे ख्याल हवाले नहीं कर सकते और उधर से ख्याल हटा भी नहीं सकते। तो ये है देना। वो लेता कुछ नहीं तुमसे, वो कहते तुम्हारी चीज तुम्हारे पास रहे। हजूर फरमाया करते थे कि गुरु ने मुश्किल से अपना मन काबू किया, तुम्हारे मन को क्या करेगा। तो ये है देना। अगर इससे आजाद ख्याल को थोड़ा आज़ादी मिल सके और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को महात्मा आपको दे सके ऊपर लाने का, रोज रोज करो ताकि इस पर हावी हो। तो जब तक हमारी सोच, तन, धन और सामग्री, बाहरी अटैचमेंट, ताल्लुकात और बुद्धि के चक्रों से ऊपर नहीं आती, तब तक ना अपनी होश आएगी ना अपने जीवन आधार की होश। तो इसके लिए क्या जरूरी चीज है कि सोच को इंद्रियों से, घाट से बचा। महापुरुष यहां मिलते हैं तो क्या कहते हैं, गुर दिखलाई मोरी जित मृग पड़ता है चोरी, मूंद लिए दरवाजे तब बाज ले आनंद भाई। जिन रस्तों से हमारी सोच बाहर बहती है वो बतलाते हैं भाई ये रास्ते। वो कौन? इंद्रियों के घाट में। आंख सबसे जबरदस्त इंद्रिय, जब से पैदा हुआ बाहर देख देख कर बाहर के संस्कार इसके अंदर आ रहे हैं। 80% संस्कार केवल आंखों के रास्ते आते, कुछ वैसे है कानों के रास्ते और दूसरी इंद्रियों से आते हैं। हमारे हृदय का रिजर्वायर ओवरफ्लो कर रहा, तो पहले इसको बाहर से हटाना बतलाता, बाहर के दरवाजे कैसे बंद किए जाए, कैसे हमारी सोच बाहर से हटकर थोड़ी सी तवज्जो देकर ऊपर लाते। कहते फिर अपने आप की होश आएगी और प्रभु से कांटेक्ट को आगे ही मौजूद है। 10 इंद्रिय जो राखे बास, ताकि आत्मा होए प्रकाश। कबीर साहब कहते हैं लगाओ सोच अलख स्थान पर, जहाँ को रटत महेशा। अपनी सोच को वहां लगाओ जो अलख है इंद्रियों के घाट से, वो ये इंद्रिय खत्म हो गए ऊपर, जहाँ पर शिव भगवान भी ताड़ी लगाए बैठे हैं। शिव भगवान की शिव नेत्र कहाँ बनाते हैं? माथे पर। ये रूह का मरकज है, ठिकाना है, जहाँ पर रूह की सीट है, जहाँ पर ये रहकर सारे जिस्म को जीवंत करती। ये है राजे जिंदगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमला करते हैं हर एक इंसान पर इन इंद्रियों के घाट के जरिए। काम की इंद्री आंखों से हमला करती, याद है। क्रोध की इंद्री कान से भड़कती है, क्रोध कान से भड़कती। लज्जत खाने पीने जबान से बढ़ती है, और मोह टच करने से, स्पर्श करने से। तो इनके ये घाट हैं अपने अपने। जब मोह होता है तो क्या कहे, उसका बासा कंठ में है, गले से लगते। जब मोह आ जाए तो गले से लगाते नहीं, उसका सेंटर यहाँ। तो ये है सेंटर सिंह से रूह जब तक ऊपर ना आए इससे आजादी नहीं हो सकती, अपनी होश नहीं आती। तो इसलिए पहला कदम जो बनाया गया है वो सदाचार। ट्रुथ इज अबव ऑल एंड ट्रू लिविंग इज स्टिल अबव ट्रुथ। सच सबसे ऊंचा है, मगर सच्चा और सच्चा जीवन सच से भी ऊंचा। तो इसके लिए वो क्या कहते हैं, उसके हुक्म के मुताबिक जीवन बना। उसे क्या करना है, तनों को माफ करना। वो कहते हैं ये साफ सुथरा रखे, हेल्थ जिस्म की ये घोड़ा है, इसको साफ सुथरा रखो, इसको खुराक दो, ये ताज़ा रहे, इतनी दो जिससे ये कायम रहे, मजबूत रहे। हम जरूर से ज्यादा खा जाते, नतीजा बीमारी बनती। हम खाने के लिए नहीं पैदा हुए, बल्कि खाना हमारे लिए है। हम पहनने के लिए पैदा नहीं हुए, पहनना हमारे जिस्म को ढांपने के लिए है। तो जितनी जरूरियात कम करोगे उतने सुखी हो जाओ।
बाकी इंद्रियों के भोगों रसों का सवाल, जितनी अटैचमेंट बाहरी उतना दिल से दूर। तो पहला काम इंद्रियों को दमन करना, फिर मन को खड़ा करना, फिर बुद्धि को स्थिर करना है, तब आत्मा का साक्षात्कार। तो इसके लिए पहला कदम यही। तो फिर कहा है, मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारण। मन गुरु के हवाले। उसका मतलब जो सोचे वो गुरु की कसौटी पर परख पर सके। मन का देना यही, मन मानी बात न कहे, जो गुरु कहे सो कार कमाओ, मन की कस कायदा। हर एक काम में गुरु आ गया, वो स्टैब्लिश्ड है, नहीं बदलती नहीं। वो कहते हैं भाई क्या, किसी का दिल नहीं दुखाओ, सबसे प्यार करो, सच बोलो, धोखा न दो, फरेब न करो, किसी का हक न मारो, ख्यालात को पवित्र रखो, दुखी दर्दों के दुख दर्द बांटो। बस ये स्टैब्लिश चला है, नया बात नहीं। प्रभु से प्रेम करो, प्रभु सब में है, तब से प्रेम, किसी से नफरत नहीं करो। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।